अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी है कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसमें आपको इंग्लिश भी नहीं चाहिए, आपको फ्रेंच भी नहीं चाहिए, नो इंग्लिश टेस्ट, नो फ्रेंच, कोई लैंग्वेज भी आपको नहीं चाहिए। जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते थे और जो कमेंट में भी बताते थे और इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट करते थे कि हम कनाडा इमिग्रेशन पे कैसे आ सकते हैं या वर्क परमिट पे हम लोग कैसे यहाँ पे आ सकते हैं जिसमें आई टेस्ट भी ना हो और फंड की भी रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे कनाडा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और ये प्रोग्राम है न्यू ब्रांसविक, एक कनाडा का सूबा है, वहाँ पे ये अनाउंस किया गया इसको। और इसमें 6 कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो ये 6 कंपनियां हैं कोई छोटी मोटी भी कंपनियां नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं और इसके अंदर मल्टीपल कंपनियां और भी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन भी हायरिंग करते हैं, कंट्रियों में जाके भी ये लोग हायरिंग करते हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट ने इनके साथ मिलके न्यू ब्रांसविक जो प्रोविंस है वहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। वहाँ पे जनरल लेबर की भी शॉर्टेज है, आईटी में जो काम करते हैं उनकी भी शॉर्टेज है, इंजीनियर की भी शॉर्टेज है, क्योंकि वहाँ पे उस प्रोविंस में पॉपुलेशन बहुत ही कम है बनिस्बत कनाडा के और प्रोविंस में। अब जैसे हम ओंटारियो में रह रहे हैं, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टाइट होता है। जो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हम लोग कनेडियन रह रहे हैं, जॉब पे भी अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन जॉब मिल जाती है। यहाँ पे वर्क परमिट थोड़े से कम आते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरे प्रोग्राम का न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, ये अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कनाडा गवर्नमेंट की ही तरफ से इसको अनाउंस किया गया है और ये 2022 में अनाउंस इसको किया गया नवंबर में और ये 5 साल तक रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज है और कल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास 5 साल हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप उस स्किल को भी 1-2 साल के अंदर उसकी आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। नहीं भी है तो तब भी कोई बात नहीं, अगर है तो तब अच्छी बात है, वरना आप जनरल लेबर पे भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है इन 6 कंपनियों के अंदर ही रहते हुए आपने अप्लाई करना है और इन 6 कंपनियों ही आपको, आप चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में, चाहे किसी भी आप कंट्री में पूरे वर्ल्ड में, तो ये आपको हायर करके लाएंगे। चाहे आप पाकिस्तान से हैं तो आपको ये सीधा ही पाकिस्तान से उठाएंगे और कनाडा में न्यू ब्रांसविक में लेके आएंगे। उसमें आपका कोई एयरलाइन का भी टिकट नहीं होगा, आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, आपको किसी किस्म का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। बाकी ये जो 6 कंपनियां हैं सारा यही आपके लिए ये काम करेंगी। आपका अप्लाई के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ये सारा आपके लिए काम करेंगी। आपका पेपर वर्क हो गया, आपकी जॉब ऑफर हो गई, चाहे आपको टिकट हो गया, ये सब कुछ ये आपके लिए पे करेंगे। और अगर आपकी फैमिली है तो उनको स्पॉन्सर करने के लिए भी ये आपकी हेल्प करेंगे। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये आपको यहाँ पे इमिग्रेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। मतलब अब आप वर्क परमिट पे आए हैं तो आपको यहाँ पे पीआर दिलवाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। परमानेंट रेजिडेंसी जब आप हो जाएगी तो आपको कनाडा की इमिग्रेशन भी फिर आसानी से मिल सकती है। तो इसके लिए जो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मतलब कि आपकी जो रेज्यूमी है वो कनेडियन बेस के ऊपर बनी हुई होनी चाहिए। कनेडियन बेस 2 पेज के ऊपर रेज्यूमी होती है, वो आपने अच्छी तरह उसको रेज्यूमी बनानी है। अगर जिसको नहीं पता है रेज्यूमी का तो वो हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको ब्रीफ कर देंगे कि आपने कैसे रेज्यूमे बनानी है। दूसरा, आपका लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। लिंक्डइन का अकाउंट जब आपका बना होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन उसमें दिखाई देगा कि आपने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना है या आपके पास रेज्यूमे है उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। तो लिंक्डइन के अकाउंट से आपको और भी फायदा हो जाएगा कि ये कंपनियां को आप वहां पे, ये कंपनियां की जो टीम होती हैं ये लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर भी सर्च करती रहती हैं। अगर आपका अकाउंट बना होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो ये डायरेक्ट भी, अगर आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो ये तब भी आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको हायर करेंगे और आपको जॉब ऑफर भी दे देंगे। तो लिंक्डइन अकाउंट का बहुत फायदा है। लिंक्डइन अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत ही आसान है। जो आपने रेज्यूमे बनाई है वही इन्फॉर्मेशन आपने लिंक्डइन अकाउंट में देनी है। तो ये जब आपका बना होगा। तीसरा, आपका कवर लेटर बहुत ज़रूरी है। कवर लेटर जब बना होता है, जो एचआर वाले होते हैं
थोड़ी सी और आसानी हो जाती है, क्योंकि आपकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर लेटर में दी होती है, तो आपको हायर करने में और इंटरव्यू आप करने में वो जल्दी आसानी हो जाती है, आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। कवर लेटर के बिना भी अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका कवर लेटर ज़रूर बना हुआ होना चाहिए, उसके लिए आपकी यहाँ पे हायरिंग जल्दी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो गया, ये फिर अब आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपकी वीज़े की फ़ीस होगी वो भी आपसे नहीं लेंगे, आपसे कुछ भी बायोमेट्रिक कुछ भी ये आपसे नहीं लेंगे। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे ये जहाज़ का टिकट भी आपको कहेंगे कि ये जहाज़ का टिकट है, अब आप पाकिस्तान से हैं, चाहे सऊदीया या दुबई से भी हैं, कहीं से भी हैं, इंडिया से कहीं से भी, तो ये आपको फ़ौरन ही कहेंगे कि ये आपका टिकट है, अब आपने हमारे पास आ जाना है। तो ये सारा प्रोसेस यही आपका खुद करेंगे, बस आपसे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मांगते रहेंगे। बाकी इन्होंने सारी आपकी फ़ाइल लगा के ये बहुत जल्दी ये काम होता है और फ़ौरन ही आपको ये कहेंगे कि जी अब आप यहाँ पे आ जाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ये अगर आपके पास कोई देखेंगे कि ये बंदे के पास इस काम के लिए इसको बुलाया है, तो ये आपको दूसरे भी जॉब में कन्वर्ट कर देंगे कि इसके पास वो तो स्किल है, और आपको तो ट्रेनिंग भी साथ-साथ देंगे और एजुकेशन भी आपको देते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन लेना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए ये कंपनियाँ आपकी फ़ीस वगैरह सब कुछ यही देती रहती हैं। ये आपके लिए आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। और अब आपने अपनी फैमिली को, अगर आपने अपनी मिसेज़ को बुलवाना है तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपने उनको, जब आपकी मिसेज़ को आप स्पॉन्सर करेंगे तो ओपन वर्क परमिट उनको मिलेगा, वो भी यहाँ पे काम कर सकेगी और आप भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे 6 साल से कम हैं तो वो भी यहाँ पे आपके साथ आ जाते हैं। अगर 6 साल से ऊपर हैं तो उनके लिए फिर आपको यहाँ पे स्टडी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 6 साल का बच्चा होता है तो वो यहाँ पे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में ही जाता है। इससे ऊपर तो उसकी कोई पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे ही होते हैं ना छोटे। तो ये आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने आप यहाँ पे आराम से ही आ जाना है, कोई इंग्लिश कोई कुछ नहीं चाहिए, तो है ना ज़बरदस्त किस्म की बात। तो सारा खर्चा ये कंपनियाँ ही उठाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 6 कंपनियों में आपने कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसका बता देता हूँ कि आपने इनको कैसे सर्च करना है, कैसे इनकी जॉब सर्च करनी है। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और थोड़ा-सा साथ-साथ में आपको इन 6 कंपनियों का गाइड कर देता हूँ, ताकि वो भी आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, आसानी से आप इन कंपनियों को फाइंड आउट कर सकें। अब हम गूगल पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हमने सर्च मारना है मैकचैन। ये देखें मैकचैन फूड आ गया है। उसके बाद अब हमने इसके जाना है डायरेक्ट कैरियर में। होम पेज पे नहीं जाते, कैरियर पे जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद अब ये देखें लिखा हुआ है सर्च अप्लाई फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, जॉब वगैरह भी है, लोकेशन भी है, सब भी है, लेकिन आपने स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे यहाँ पे ये नीचे है लोकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डालेंगे जो लोकेशन है वो डालेंगे। ये न्यू बॉन्सवेग इसकी हमने डाल दी है। अब हमने सर्च जॉब करना है। जैसे ही सर्च जॉब करेंगे तो नीचे हम रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना रिज़ल्ट आया है। ये आप देख रहे हैं कि ये न्यू बॉन्सवेग जो है कनाडा का, यहाँ पे अभी ये जॉब वगैरह आई हुई हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली भी यहाँ पे इन्होंने एक अपलोड की हुई है जॉब, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी और भी प्रोविंस में है, सिटी में भी जॉब आई हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने न्यू बॉन्सवेग में ही करना है यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे किसी भी यहाँ पे आप जॉब पे सिलेक्ट कर दें। इसमें भी जॉब पे आप सिलेक्ट कर दें, चाहे वो जनरल लेबर की करनी है जिसके मुताबिक आपकी सीवी आप उसके ऊपर ही कर दें, चाहे आप एचआर की हैं, चाहे आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, किसी के भी ऊपर भी आपने सेलेक्ट करना है। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम चलो कर लेते हैं इसके ऊपर जनरल वाले पे, और इस पे हम देखते हैं कि अभी इस पे सिलेक्ट करते हैं जो आज इन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये अब आपने फ़ौरन ही अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसको ये देखना है कि पोजीशन कौन सी है, फुल टाइम है, कहाँ पे है, उसकी लोकेशन वगैरह आपने सब कुछ देखना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपने चेक करना है। इस पे ये लिखा हुआ है क्वालिफ़िकेशन वगैरह, आपकी जो भी एजुकेशन है वो इसके मुताबिक आपने देखनी है। इसके मुताबिक अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपने अप्लाई कर देना है। तो ये मैंने आपको इसके सिर्फ एग्जांपल दिया है। ऐसे ही आपकी जो भी जॉब आप इसके मुताबिक आ रही हैं आपके सीवी के,
तो आपने अप्लाई कर देना है। अगर आप 50% भी मैच कर रहे हैं तो तब भी आप अप्लाई कर दें। तो अप्लाई नो पे किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए, देखा ऊपर ही आ गया स्टार्ट विद लिंक्डइन। अगर ये नहीं बना हुआ तो फिर आपने अप्लाई नो पे कर देना है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद ये आपको कहेगा ईमेल और एड्रेस, लेकिन आपने ईमेल एंड एड्रेस नहीं डालना है। पहले आपने अपने आप को यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। अकाउंट आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका साइन इन नहीं होगा, पहले रजिस्टर्ड करें और फिर आप अप्लाई करें। तो अभी एक और भी मैं आपको कंपनी का उसका भी फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे करते हैं JDI का, इसका करते हैं। इसके भी आपने होम पेज पे नहीं जाना, डायरेक्ट कैरियर में आपने जाना है। और यहाँ पे आप जैसे भी आएंगे तो ये देखें इनके यहाँ पे दिए हुए हैं, ये ऊपर भी लिखा हुआ है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वन ऑफ द आवर जॉब अपॉर्चुनिटी। आप ऑनलाइन भी इनका कर सकते हैं। और ये नीचे देखें क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम भी इनका है न्यू बॉन्सवे का, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। इनकी भी यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब वगैरह दी गई हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्लिक करना है ये अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे तो ये अभी आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप टोरंटो ओंटारियो लिखा हुआ है तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू बॉन्सवेक, कनाडा वाले पे सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट पे नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप किसी किस्म की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप सिलेक्ट करना है, वरना आप न्यू बाउंस लिख के आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ये नीचे आपको ये बहुत सारी जॉब आ गई हैं। अकाउंटेंट की भी आ गई है, इसमें सीनियर अकाउंटेंट की भी है, वेयर हाउस की भी है, सारी मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर जॉब हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा जॉब है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जनरल लेबर की जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल लेबर। तो ये जनरल लेबर, ठीक है। अब इसको हमने सर्च किया यहाँ पे, तो अब ये यहाँ पे अब आप देख रहे हैं सारे जनरल लेबर के आ गए और न्यू बॉन्सवेक के आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आप किसी एक को भी क्लिक करके देख लेते हैं। और जिस जॉब पे भी आपने अप्लाई करना है मेक श्योर ये करना है उसकी आपने डिटेल वगैरह सारी पढ़ लेनी है। ये जनरल लेबर की जॉब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ये आपने पढ़ लेना है। ये रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी है, वो ऑफ़र कर रहे हैं, किस किस दिन आपकी जॉब है, ये सारा आपको बताएंगे। और वो कह रहे हैं अप्लाई टुडे, अभी अप्लाई करें, ऑनलाइन करना है आपने, सही है। और ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अब आप अप्लाई कर दें, फिर अब आप ऊपर जाएं, सारी रिक्वायरमेंट पढ़ ली है आपने जैसे, तो ये अप्लाई फॉर जॉब लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक। वही सेम वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपने इसका कैसे करना है, सेम आप अप्लाई के ऊपर करके यहाँ पे आपने ये कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले अपना न्यू यूज़र वाला अकाउंट बनाना है या अप्लाई विद लिंक्डइन या इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो बाकी कंपनियों का भी आप ऐसे सर्च के उनको आप देख सकते हैं, जो आपको जॉब अच्छी लगती है वही बात है। 50% भी मैच कर रही है, अप्लाई करें, हो सकता है आपकी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरा सबके लिए गुड लक है, अल्लाह करे आप सबकी जॉब हो जाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी और अब आप इतना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में भी बताएं कि आपको कैसी लगी। और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इंस्टाग्राम पे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें हमें दुआओं में याद, हम भी आपको रखेंगे दुआओं में याद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।